हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JSG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ जो JCRT पैटर्न पे बेस्ड है। और इसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 का। ठीक है, और ये आपका मैथ है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग तो वर्ग और वर्गमूल निकाल रहे थे, तो इसका भी हम लोग को वर्गमूल ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 196 और 16 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम लोग 196 का निकालेंगे। तो 196 का वर्गमूल हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इस प्रकार से, भाग विधि से ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, और बच गया क्या, एक अकेला बच गया। तो एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है। ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ पे रख लिए। अब यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, एक से एक चला गया तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ऊपर उतारेंगे, ऊपर से हम लोग 96 96। अब जब हम उतारेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक, और एक को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे तो एक एक हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए किसका वर्ग में 6 आता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 2 के पढ़ा में कितना बार गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो 2 का अगर हम लोग पढ़ा में, ठीक है, अगर हम लोग ये 4 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो 16 आता है। ठीक है, तो 4 से हम लोग गुना करके देखेंगे तो 4 चौके यहाँ पे 16 का 6 हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक पे 6 आता है। अब हम लोग देखिए 4 दूना के 8 और 1 9, यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका 0 हो जा रहा है, यानी कि जिस जो ऊपर में होता है उस वही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग। अब हम लोग 16 का निकालना है। तो 16 का हम लोग जानते हैं कि 4 गुने 4 करेंगे तो आपका क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका ये 96 है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 14 गुने 14, और यहाँ पे 4 गुने 4। जिसका जोड़ा बन गया उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें 14 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 4 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 14 गुने 4। ठीक है, दोनों में से एक एक हम लोग बाहर निकाल लिए। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 14 के 5 4 पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 के 14 पे 70 होता है। तो 14 84, यहाँ से 14 के 14 28 43 14 के 56, यानी कि 56 हो जाएगा। इसको हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर यहाँ पे देखेंगे, 441 है। 441 का हम लोग वर्ग किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे 441 का अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, 4 4 1, इसका भी हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले आपका 41 हो गया और एक 4 अकेले बच गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 2 से निकालेंगे। सबसे पहले 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और इसको घटाने के बाद आपका 0 आ जाएगा। जिसका वर्ग निकाले उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 2 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 41, तो यहाँ पे लिखेंगे 41। ठीक है, अब यहाँ पे 41 तो बच गया। तो हम लोग देखते हैं कि किसका इकाई अंक में 1 होता है। तो 41 को अगर ये 1 से हम लोग अगर गुना करते हैं यहाँ पर भी 1 से, तो क्या 41 से कम 41 हो जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 41। ठीक है, और 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 4 कम 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में 0। लास्ट हम लोग 121 का निकालना है, तो 121 का हम लोग निकालेंगे, वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहले जोड़ा बनाएंगे, 21, एक अकेला बच गया। तो 1 का वर्ग हम लोग क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो 1 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 का 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 21। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 1 से यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर भी 1, तो 21 से कम 21 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, समाप्त, यानी कि 0। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि जो आपका 441 है वो 21 का वर्ग है। तो हम लोग 21 गुने 21 लिख लेंगे, और गुने 11 गुने 11 कर देंगे। ये आपका रूट के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें से जो जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, जोड़ा बना ना, इसको हम लोग जोड़ा में से बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 21 एक बाहर निकल जाएगा और इसमें से एक 11 बाहर निकल जाएगा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो देखिए 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, और 11 दूना की 22। ठीक है, तो इसका हम लोग देख सकते हैं। तो टोटली यहाँ पर इसका आंसर आएगा 11 का 11 का 11 हो गया, 11 दूना के 22। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बच गया था, तो 22 एक यहाँ पे हो जाएगा 23, यानी कि 231 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है और आप लोग सरल भी समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया गया है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ऊपर में तो मल्टीप्लाई में था तो हम लोग निकाल लिया। अब नीचे भाग में है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसका भी आसान तरीका है। कोई भी ज़्यादा उलझन का तरीका नहीं है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे है 169 है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, भाग फल से हम लोग निकालेंगे, भाग विधि से ही निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या निकालेंगे, पहले जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे जोड़ा बन गया, एक अकेले बच गया। तो 1 का वर्ग होता है 1, क्योंकि आप पहले से भी देख लिए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग फटाफट से यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1 1 यहाँ पे हो जाएगा, 1 में से 1 चला गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ पे हो गया 6 और 9। ठीक है, ये दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2।
अब देखिए इसको हम लोग कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ पे 69 आएगा। तो 3 का वर्ग हम लोग देखते हैं तो 9 आता है, इकाई अंक में 9 आता है ना, तो 3 से ले लेते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3, 3 तरीके 9 और 3 दूना के 6, यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला कौन सा है, 8100 है। ठीक है, 8100 का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी जोड़ा बन रहा है। तो जोड़ा बन रहा है तो पहले हम लोग देखेंगे 81, तो 9 का वर्ग होता है 81, तो यहाँ पे 9 भी 9 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 9। ठीक है, तो 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 81 है, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से आप ऊपर में हम लोग 2 जीरो ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 0 से गुना करेंगे तो वही सेम हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर से 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी कि सबसे फिर से हमारा यहाँ लास्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी कि सब खत्म हो गया। तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे देखिए जो ऊपर में आता है वही आपका वर्गमूल होता है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 90 है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऊपर में 13 गुने 13 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको बड़ा सा कर देंगे ऊपर, उसके बाद यहाँ पे 81 है ना, तो 90 गुने 90 हो जाएगा। अब दोनों में से एक हम लोग बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 बटा में 90, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे, अच्छे तरीके से समझ में आया तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में हम लोग को निकालना है 196 और 316 का। ठीक है, तो 196 का हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, पहले भागफल विधि से ही निकालेंगे। 196 है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए जोड़ा बनाते हैं पहले, यहाँ से देखिए इसका हम लोग वर्ग देखेंगे कि एक का वर्ग किसका होता है, तो एक का वर्ग एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक। अब यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 0, यानी कि खत्म हो जाएगा सारा चीज़। अब यहाँ पे जिसका वर्ग की है वही हम लोग यहाँ पे जोड़ देना है, तो एक एक यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऊपर से नीचे लेंगे 96। ठीक है, तो 96 हो गया। अब यहाँ पे बच गया 2, तो 2 तो यहाँ पे 96 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे तो 96 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 4 का वर्ग करेंगे, किसका 4 का, तो यहाँ पर भी 4 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 चौके 16, यानी कि 4 का 5 4 पढ़ेंगे तो 16 आता है, तो 6 लिख देंगे। अब एक बचा, अब 4 दूना के 8 और 1 9। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी 0 आ गया, यानी कि सब चीज़ खत्म हो गया। उसके बाद फिर कितना है 361 है ना, तो 361 का भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। 361 है, इसका हम लोग का क्या निकालना है वर्गमूल। तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा पहले बन गया, एक अकेले 3 बच गया, तो 3 किसी का वर्ग नहीं होता है, और 2 का वर्ग होता है 4, तो हम लोग फिर से हम लोग एक ही का लेंगे। एक का लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो घटाने के बाद यहाँ पे बचेगा 2, अब एक एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा अगर हम लोग संख्या से गुना करें तो यहाँ पे देखिए ऊपर से हम लोग 2 के बाद 6 और 1 बचा, तो 6 और 1 हम लोग नीचे लिख लिए। अब किसका अगर हम लोग गुना करते हैं तो लास्ट में 1 आता है। ठीक है, तो एक तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 9 का गुना करते हैं तब पर में भी लास्ट में हमारा 1 आता है, तो 9 से ही हम लोग देख लेते हैं। 9 9 81 होता है ना, तो इकाई अंक में 1 आता है, तो हम लोग 9 से देखेंगे तो 9 9 9 81, 81 की 1 बच गया, हाथ में बचा 8। ठीक है, 8 हासिल बच गया। तो यहाँ पे हम लोग 2 के पढ़ा 9 बार, तो दोनों 18, 18 और 8 हम लोग देखते हैं, तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26, हाँ यानी कि 26 यहाँ पे आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सब चीज़ क्या हो गया आपका 0 हो गया, यानी कि सब चीज़ फिर से खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल है वो आपका कितना है 19 है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ये जो है ना, ये क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसका सोल्यूशन यहाँ पर है। पहले कितना है 196 है, तो 196 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो यहाँ पे होगा 14 गुने 14। ठीक है, बटा में आपका हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा आपका 361। 361 का कितना होता है 19, 19 गुने 19 कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों में से एक एक बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 बटे में 19। ठीक है, 14 बटे में 19 आपका जो है ना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका हम लोग 5वां पार्ट्स देखेंगे, 5वां भाग में हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है और इसमें हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, देखिए अगर पूरा पूरा एकदम सरल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, और इसका हम लोग 5वां भाग को यहाँ पे देखेंगे। 5वां भाग यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां भाग को हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप चाहें तो इसको गुना करके भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे भाग विधि से ही निकाले हैं। आप चाहे तो उसको भी निकाल लीजिएगा, वैसे भी आपका कोई भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 5.4 बटे में 9 है। ठीक है, इसका ही हमको क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो इसका हम लोग निकाल लेंगे कैसे, इस प्रकार से हम लोग पहले इसको हम लोग साधारण में भिन्न के रूप में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 × 5 = 45। ठीक है, 45 से 4 कितना होता है 49, यानी कि 49 बटे में यहाँ पे हो जाएगा
9। ठीक है, अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो 49 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, ठीक है, और नहीं जानते हैं तब पर भी हम लोग निकाल लेंगे। 49 किसका होता है तो हम लोग देखेंगे इस प्रकार से, अगर वर्गमूल है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 × 7, तो 7×7 = 49 होता है ना, तो हम लोग लिखेंगे 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। और ये रूट के अंदर में ऐसे बन रहा है जोड़ा, तो आपका एक बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग 9 का देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा यहाँ पे √3 × 3, तो आपका आ जाएगा 3। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये आपका वर्ग है वो आपका 7/3 है। यही आपका हो गया आंसर, और कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के बीच यहाँ पे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम कितना घटाई जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको पहले ये क्या करना है, ये संख्या दिया गया है, इसका हम लोग कितना घटाएंगे कि ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ये अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन घटाएंगे तब क्या बनेगा पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसका पूर्ण वर्ग जो है उसका वर्ग निकालना है। ठीक है, कि किसका वर्गमूल है। ठीक है, तो हम लोग चलिए निकाल लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हम लोग पहले भाग विधि से ही निकालते हैं। इसका कितना है 1989 है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले देखेंगे जोड़ा बनाते हैं, पेयर बना लिए। ठीक है, पेयर बनाने के बाद यहाँ पे देखिए 19 है, 19 से कम किसका वर्ग होता है तो 4 का। तो 4 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो 4 चौके होता है कितना 16। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना 3 बचेगा। 19 में से 16 गया तो बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ से 9, यानी कि 89। इसको जिसका वर्ग किए उतना ही हमको जोड़ना रहता है, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 4 4, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किसका वर्ग में आपका लास्ट में 9 आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो वर्ग तो नहीं करेंगे, मतलब कितना बार हम लोग उसको गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, इससे इतना आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 से गुना करके। ठीक है, तो अगर 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 चौके हो जाएगा 16, 16 के 6 हो जाएगा, हाथ में एक कैरी। ठीक है हासिल, और 8 चौके 32 और एक हो जाएगा 33। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे 5 से गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पचे 25 के 5, हाथ में बचता 2, और 8 पचे 40 और 2 42, यानी कि ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम लोग 4 से ही लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ट्राई भी कर सकते हैं, आप लोग अलग रफ कॉपी में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रफ नहीं कर रहे, डायरेक्ट यहाँ पे नोट्स आप लोग को एक तैयार करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें से अब जब हम लोग घटाएंगे 9 में से 6 गया तो बचेगा 3, 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, यहाँ पे 3 में से 3 गया तो आपका कुछ नहीं, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसको काट कूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वह घटाई गई संख्या, घटाई गई संख्या, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 53। और पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या आपका कितना हो जाएगा 44। ठीक है, 44 हो जाएगा। अब देखिए 44 का वर्ग भी क्या क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, यानी कि इसका वर्गमूल। तो 44 का वर्गमूल हम लोग देखते हैं, तो 44 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देखिए इकाई अंक में कितना है 4 है, तो इसका वर्ग कर देंगे, यानी कि 4 चौके हो जाएगा 16। तो 16 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 का फिर हम लोग कर देंगे 16, और यहाँ पे जो है ना 4 जोड़ देंगे, यानी कि 20 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्गमूल संख्या, लिखेंगे पूर्ण वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा आपका, पूर्ण वर्गमूल भी ज्ञात करना था, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग हो जाएगा 20/24। ठीक है 20/16, ये आपका आंसर आ गया। तीनों निकाल लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32/50। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 32/50। तो इसका भी हम लोग एकदम आसानी तरीके से इसी प्रकार से निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, बस वैसे ही अगर हम लोग भाग विधि से ही निकालेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लिए 32 और 50। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया। ठीक है, अब देखेंगे 32, तो किसका वर्ग में 32 आता है, किसी का वर्ग में 32 नहीं आता, उससे कम देखेंगे। तो यहाँ पे आता है 5 का 25 होता है, 4 का 16 होता है, तो 5 का लेंगे क्योंकि इसका नज़दीक है। तो 5 पचे हो जाएगा यहाँ पर 25। अब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 25 और 5 30 और 2 32, यानी कि 7 बच रहा है, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब उसके बाद कितना बचा यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 50 लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जितना का वर्ग किया है उतना हमको जोड़ना होता है, तो 5 5 10 हो गया। ठीक है, अब कितना गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 750। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर हम लोग देख लेते हैं तो ज़्यादा में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग 7 अगर 8 से करेंगे तो 800 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 7 से देखेंगे तो 7 से हो जाएगा, यहाँ पे देखिए
7 के अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। फिर हम लोग 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 के 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 4 लिख सकते हैं। फिर देखिए 7 एकम 7, यानी कि 749 आ रहा है। चलिए बहुत ही परफेक्ट आया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि वह घटाई गई संख्या, घटाई गई संख्या बराबर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग 1 ही घटाए हैं। उसके बाद लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जो ऊपर में है वही आपका हो जाएगा, यानी कि 57 57 हो जाएगा। ठीक है, और पूर्ण वर्गमूल हम लोग लिख सकते हैं, पूर्ण वर्गमूल। तो पूर्ण वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, बस इकाई अंक का हम लोग वर्गमूल कर देंगे, यानी कि 7 का वर्ग कितना होता है, 7 सत्ते 49। ठीक है, और 5 का वर्ग कितना होता है, 5 पचे 25, और 25 में हम लोग 7 जोड़ देंगे, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा, 25 5 30, और यहाँ पे हो जाएगा 32, यानी कि जो लास्ट में है वही हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 32 32 49। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, एक घटाएंगे तो उतना ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे और थर्ड नंबर को सॉल्व करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन जो है वो आपका है 2361। ठीक है, कितना है, 2361। अब इसको हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2361। यहाँ पे पहले जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा निकालने के बाद यहाँ पे देखिए 25, अगर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि उससे हम लोग को कम लेना है, तो 4 का लेंगे, तो 4 का अगर हम लोग गुना करते हैं तो 4 चौके हो जाएगा 16। अब इसको हम लोग घटाने के बाद देखिए कितना बचेगा, 16 4 20 होता है, और 3 मतलब 4 और 3 7, घटाने के बाद कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 61 है, तो यहाँ पे 61 लिख लेंगे। उसी प्रकार से अभी हम लोग जैसे निकाले थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी निकालेंगे। 761 है, ऊपर में कितना आया था 749, किसके कितने से गुना किए थे, पहले हम लोग उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, पहले 4 लिख लेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, 4 4 कितना हो जाएगा 8। अब उसको हम लोग कितना से गुना करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 761 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं 8 से गुना करके, ठीक है 8 से गुना करेंगे तो 8 ही हो जाएगा 64। ठीक है, तो 64 लिख लिए, 64 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हमें सॉरी गलती से लिखा गया, तो इसको भी देख लेते हैं, 8 ही हो जाएगा 64। ठीक है, 64 और 6, तो 64 और 6 कितना होता है, 65 66 67 68 69 70। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 70, सॉरी सही लिखा गया था, इसको जीरो बना दिए। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे बचेगा कितना, 11 में से 4 गया तो बचेगा 7, 7 4 11 होता है ना, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 का 5 ही लिख देंगे, 0 का 0 हो गया, खत्म। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे वह घटाई गई संख्या, वह घटाई गई संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए कितना घटाएंगे 57 57 घटाएंगे। ठीक है, तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो लिखेंगे पूर्ण व पूर्ण वर्ग संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए जब घटाएंगे तो आपका किसका वर्ग निकलेगा, आपका 48 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 48। अब यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग कितना होगा, पूर्ण वर्गमूल, लिखेंगे पूर्ण वर्ग मूल बराबर। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इतना घटा देंगे, 57 घटा देंगे, तो 57 घटाने के बाद यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 61 है ना, तो 61 में से 57 घटाएंगे तो 4, यानी कि 2304 बचेगा, कितना बचेगा 2304। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 2304 हो गया। नहीं, अगर इस प्रकार से नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर भी आपको कर सकते हैं, देखिए 8 का वर्ग कितना होता है, 8 64 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हाँ 8 64 हो जाएगा, तो 64 का 4 लिख सकते हैं, बचा 6, सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा देखते हैं, 8 है 64 का 4 हो गया तो 6, यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे, 64, तो 64 ही लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग होता है कितना, 4 चौके 16, 16 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 8 17 18 19 20 21 22 23 24, सॉरी 2400 64 हो जाएगा। 1 मिनट हम लोग उसको वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से यहीं तक ये सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग देखते हैं कि अगर 48 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे देखिए 8 8 64 हो जाएगा, और अगर 4 का वर्ग करते हैं 4 चौके 16। ठीक है, तो अगर 16, और यहाँ पे देखिए क्या है, जितना अगर हम लोग वर्ग करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि 50 से कम कितना है, तो 2 कम है, तो जितना वर्ग होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि 25 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 23, और यहाँ पे होगा 8 8 64। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, तो ये भी आपका सही है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए अगर 50 से ज़्यादा है तो उसका कैसे निकालेंगे, 50 से कम है तो उसका भी हम लोग कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से हम लोग इसको सीख पाते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऊपर वाला में मिस्टेक हो गया था, जैसे यहाँ पे कितना है 44 है ना,
तो 44 का वर्गमूल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इस प्रकार से इतना नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 19। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि देखिए अगर 50 से जितना भी कम है ना, अगर 50 से अगर कम का कोई भी अगर आपका वर्गमूल निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जितना कम है 6 कम है ना, यहाँ से 50 से 6 कम है तो उतना ही हमको क्या करना है, 25 में से 6 घटा देना है, तो बचेगा 19। और जिसका हम लोग घटाएं उसी का हम लोग क्या कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 घटाते हैं ना, तो 6 का वर्गमूल होता है 36, यानी कि 19 36 जो है ना इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ज़्यादा रहेगा, 50 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 50 में से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग 25 में 7 जोड़ देते हैं, तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, और 7 का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे करते हैं, घटता है तो उसको घटा करके फिर उसको हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग निकालते हैं। और यहाँ पे जब बढ़ता है तो उसमें हम लोग जोड़ देते हैं और उसका वर्ग निकालते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो इकाई और दहाई अंक में भी हम लोग इस प्रकार से करते हैं। चलिए हम लोग तीसरा नंबर यहाँ पे हल करेंगे। तीसरा नंबर तो हल कर लिए पूरा पूरा, अब चौथा नंबर हम लोग हल करते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है 26,535। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26,535। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसको हम लोग भी वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 26,535। यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं, तो एक आपका जोड़ा बन गया, एक आपका दो अकेले रह गया। ठीक है, दो अकेले रह गया तो एक का वर्ग निकालेंगे, तो एक का वर्ग कितना होता है, एक, यानी कि जो भी आपका संख्या होता है उससे कम लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर उतना ही लाना है। जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा एक, यहाँ पे भी एक, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो एक एक हो जाएगा, यहाँ पे दो। अब यहाँ पे देखिए एक बच गया, और यहाँ पे ऊपर से लेके आएंगे 65। ठीक है, जो आपका दो अंक कभी भी लेके आएंगे तो दो ही अंक लेकर के आएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 165 है। 165 अगर हम लोग कितना से गुना करेंगे तो 165 आएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 9 से गुना करें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं, 9 से अगर ले करके देखते हैं एक बार, नौ नवा, नौ नवा कितना हो जाएगा, 81। 81 का एक हाथ में बचा 8, 9 दूनी का 18, ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 6 से देखते हैं। ठीक है, वो किसी संख्या से नहीं आया तो हम लोग को 6 से देखना पड़ेगा। तो 6 से देखिए, 6 छः के पढ़ना 6 बार पढ़ेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 36। 36 का हम लोग यहाँ पे 6 लिख लेंगे, 3 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 2 का पढ़ना 6 बार, तो 6 दूना के 12 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, 12 3 15, क्योंकि 3 हासिल था। अब इसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ देखिए इसमें 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2, और 2 और 1 हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं। घटाने के बाद यहाँ पे देखिए 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 9। यहाँ पे हो गया आपका 5, 5 में से 5 का 0, एक का एक, एक का 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक में से गया तो 0। अब हम ऊपर से ले लेंगे यहाँ पे 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 32 है। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे, तो आपका आएगा 600 कितना है, 35 है ना, और 935 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 5 है। ठीक है, तो लास्ट में 5 है, तो इस प्रकार से तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं 3 से गुना करने का। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 तरीके 900 हो जाएगा। 2 बार सही लेते हैं तो 2 बार में ही लेंगे। ठीक है, तो 2 बार में गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दुना के 4 हो जाएगा, 2 दुना के फिर से 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और 3 बार लेते तो यहाँ पे 900 कुछ हो जाता, इसलिए हम लोग 3 से नहीं लिए, 2 से ले लिए। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 में से 4 गया, एक, यहाँ बच गया 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा, एक हाथ से लेंगे 13, 13 में से बच गया 4, 13 में से 4 गया तो 13 में से 4 गया तो बचेगा यहाँ पर 9। ठीक है, यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 6 गया तो बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 2 लिए थे ना, तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा 2, और यहाँ पर 3, यानी कि इतना है। अब इसमें हम लोग घटाना होगा ना, तो लिखेंगे वह घटाई गई संख्या, वह घटाई गई संख्या बराबर आपका कौन सा हो जाएगा, कितना घटाएंगे, तो यहाँ पे 291 घटाएंगे। ठीक है, तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, तो आपका 162 बनेगा। ठीक है, 162 का पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। अब 162 का हम लोग को वर्ग निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे पूर्ण वर्गमूल। पूर्ण वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, तो हम लोग देखिए कितना घटाना है, 291 घटाना है।
तो हम लोग यहाँ पे घटा लेते हैं कि इसमें से 2, 6, 5, 3, 5, ठीक है। इसमें से हम लोग कितना घटाएंगे 291, तो 291 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 9 नहीं जाएगा, एक हाथ से लिए 13, 13 में से 9 गया तो बचेगा 4, 9 4 13 होता है। यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, 6 1, 2 यहाँ रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 26,244 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 26,244। इस प्रकार से हमारा जो है ना यहाँ पे चौथा नंबर कंप्लीट होता है। पाँचवा नंबर को हम लोग अगला पेज पे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे है पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, ये 16160 यानी कि 16,160 है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले से जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब वर्ग देखेंगे। तो एक का वर्ग पहले देखेंगे क्योंकि एक अकेले है तो इसी का वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक का वर्ग 1, यहाँ पे घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 61, ठीक है। अब एक का वर्ग किए तो यहाँ पे एक जोड़ भी लेते हैं, एक एक हो जाएगा 2। कितना का अगर हम लोग वर्ग करते हैं, अगर एक बार करते हैं तो 21 ही रह जाएगा, 2 बार करेंगे तो 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग 2 बार देखते हैं। 2 बार में अगर तो 22 गुना के कितना हो जाएगा 44, ठीक है। अगर 3 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और 3 63 हो जाता, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से ही लिए। अब इसको हम लोग घटाते हैं, तो घटाने के बाद यहाँ पे देखिए 11, 11 में से 4 गया तो बचेगा 7, 7 4 11 होता है। यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 4 गया तो बचेगा 1, क्योंकि एक यहाँ पे दे दिए थे ना इसलिए। अब यहाँ पे ऊपर से ले लेंगे 60, जितना वर्ग किए थे उतना जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 और यहाँ पे 2 का 2। कौन सा संख्या से करेंगे गुना, किससे कम या फिर इसके लगभग में आएगा। तो 2/16 नहीं, 8 से तो नहीं ले सकते हैं, तो 2 सत्ते लेते हैं, ठीक है। 2 सत्ते ले करके देखते हैं। 2 सत्ते यहाँ पे देखेंगे तो 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 का 9 हो जाएगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 4 सत्ते 28, 28 और 4, 28 और 4 हो जाएगा 32, 32 का हम लोग देखेंगे 2, 3 बचेगा। फिर हम लोग देखेंगे 7 दूना के 14 और 2, ठीक है। 7 चौके 28 32, 3 बचा ना, तो 7 दूना के 14 और यहाँ पे हम लोग 3 देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17, ठीक है। 14 3 17 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 7 जोड़ देते हैं, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, एक बचा 7 7 14, ठीक है, सॉरी 7 7 14 और एक बच गया, 4 1 हो जाएगा 5 और 2 का 2। यानी कि देखिए इतना हमको घटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे वह घटाई गई संख्या, वह घटाई गई संख्या, वह घटाई गई संख्या कितना हो जाएगा आपका 31, ठीक है। 31 घटाएंगे तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या आपका कौन सा बनेगा, तो बनेगा 127, ठीक है। अब इसका वर्गमूल भी देख लेंगे। वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से हम लोग 131 घटा करके देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 160, इसमें से हम लोग घटाएंगे कितना 31, 31 घटा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10 में से 1 गया तो बचेगा 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, फिर 1 6 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 6 1 2 9, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग तीनों यहाँ चीज़ निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपका चौथा नंबर कम्प्लीट होता है। पाँचवा नंबर हम लोग, चलिए हम लोग अगला पेज पे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो चलिए हम लोग पाँचवा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्गमूल भी निकालना है और कितना जोड़ा जाए वो भी संख्या निकालना है, ठीक है। और वर्ग भी देखना है कि किसका है, ठीक है। हम लोग को यानी कि 3 चीज़ें निकालना है। तो यहाँ से निकालते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है 252, तो 252 का अगर हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 252, इसको हम लोग भाग विधि से निकालेंगे तो जोड़ा बन गया, इसका नहीं जोड़ा बना तो इसको हम लोग एक से निकालते हैं, एक, तो यहाँ पे हो जाएगा एक का वर्ग अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक, घटाने के बाद एक बचेगा और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 52, तो यहाँ पे लिखेंगे 52। अब उसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं तो किसका अगर वर्ग होगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 से गुना करके देखते हैं तो 6, तो 6 छक 36 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। और 6 गुना के 12 और यहाँ पे 3 15, तो ज़्यादा हो जा रहा है, सॉरी फिर से देखते हैं। 6 छक 36 के 6 हाथ में बचा 3 और 6 दुना के 12 और 3 15, ठीक है।
तो यहाँ पे 5 का 5 से देखते हैं, 5 से यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर 5 से देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 का 5 हो जाएगा, बचा 5 पचे 25, 25 का 5 हो गया, बचा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 पचे 10 और 2 12, यानी कि जब इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 5 गया तो बचेगा 7, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5, 5 में से अगर 5 नहीं, यहाँ पे 1 दे दिए तो यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया तो बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि आपका जो है लास्ट में आपका 27 बच गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 और 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में कितना है 15, तो हम लोग एक बढ़ा करके इसमें हम लोग वर्क कर देते हैं। 16 का वर्क करते हैं तो यहाँ पे देखिए 16 का वर्क कितना होता है, 16 का अगर वर्ग तो हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 256, ठीक है। तो हम लोग अब 256 में से घटाते हैं, 256 माइनस 252, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 52 और 4 56 होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। तो लिखेंगे वह घटाई गई संख्या, वह घटाई गई संख्या, वह घटाई गई संख्या कितना हो जाएगा 4, और पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या आपका क्या कौन सा हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या आपका हो जाएगा 16, क्योंकि अगर हम लोग 16 का वर्ग करते हैं तो आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा कितना 256, क्योंकि यहाँ पे 4 ही ना घट रहा था, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कम से कम यहाँ पे कितना जोड़ा जाए, ठीक है, कम से कम यहाँ पे 4 ही जोड़ सकते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 16। अगर उससे हम लोग ज़्यादा भी जोड़ सकते थे, 27 भी जोड़ सकते थे, लेकिन कम पूछा है तो इसलिए हम लोग कम जोड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए क्या है, आपका 1825 है। अब 1825 का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 1825 इसका वर्गमूल हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 से देखेंगे सबसे पहले, तो 2 से 4 हो जाता है, 3 से देखेंगे तो 9 होगा, और 4 से देखेंगे तो 16, यानी कि 4 का अगर हम लोग वर्गमूल दिखाते हैं तो 4 चौके यहाँ पे हो जाएगा 16, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। 16 में से 18 में से 16 जाएगा तो 2 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 25, जितना आपका वर्ग किए हैं उतना पहले जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे होगा 4 4 8। अब यहाँ पे देखिए 225 है, 225 का अगर हम लोग वर्ग देखते हैं तो उससे पहले हम लोग उसको कम देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो 5 से 5 पचे 25 तो हो जा रहा है, और 5 अठे 40, यानी कि 400 ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है। 8 दूना का 16, वो भी अगर हम लोग इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 से लगभग कितना है 1825 है ना, तो हम लोग 4 से गुना करके देखते हैं, ठीक है, नहीं 3 से, ठीक है। 3 से पहले देखेंगे तो 3 के 5 देखेंगे तो 3 3 तरीके 9 हो जाएगा, ठीक है, और 3 अठे 24, 3 अठे 24 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, हम लोग 2 से देखते हैं, 2 से देखेंगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा किच किच हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुना करते हैं, तो 2 से यहाँ देखिए 2 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 8 दूना के 16, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा था इसलिए हम लोग 2 बार सही किए। अब यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ हो गया 2, 2 में से नहीं जाएगा, एक हाथ से ले लिए 12, 12 में से 6 गया तो बचेगा 6, यहाँ पे होगा 0, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 42 है, एक बढ़ा करके उसका वर्ग करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 43, 43 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो आपका कितना आएगा, 43 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग बहुत ही आसान है, 50 से कितना कम है 7, तो 7 घटा देंगे 25 में से, ठीक है। तो 25 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 18, ठीक है, कितना बचेगा 18। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे घटाई गई लिख लिए थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, जोड़ी गई संख्या लिखना था, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर में हम लोग को क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसका जो है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वह जोड़ी गई संख्या, वह जोड़ी गई संख्या, ठीक है, वह जोड़ी गई संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ये भी निकाल रहे थे, तो यहाँ तक निकाल लिए थे, उसके बाद यहाँ पे देखिए 43 का वर्ग करना था, तो 43 का वर्ग करने के लिए हम लोग बताए थे कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, 50 से जितना कम है उसमें हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, 25 में से घटाएंगे और जितना घटाए है उसी का वर्ग कर देंगे, यानी कि 7 घटाए थे तो 7 का वर्ग कर देंगे, तो 7 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा 49।
अब यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग इसको घटा देते हैं। तो घटाने के बाद यहाँ पे देखिए कौन सा संख्या आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1849 में से हम लोग 1825 घटा देते हैं। ठीक है, ये आगे पीछे लिखा गया है लेकिन हम लोग घटाएंगे तो वही। ठीक है, यहाँ पे 9 में से 5 गया तो बचेगा 4। ठीक है, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2। ठीक है, यानी कि 24 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं वह जोड़ी गई संख्या, वह जोड़ी गई संख्या। ठीक है, संख्या बाबा आपका कितना हो जाएगा 24। ठीक है, वह जोड़ी गई संख्या आपका हो जाएगा 24 और आपका पूर्ण वर्ग लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 43। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 43। 43 का आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा जब इसको हम लोग इतना जोड़ देंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ना आंसर लिखा गया है। चलिए अगला अगला पेज में हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ, थर्ड नंबर को हम लोग अगले पेज में हल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच यहाँ पे है 1750। ठीक है, 1750 का भी हम लोग को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसी प्रकार से यहाँ पर भी हल करेंगे, लिखेंगे 1750। ठीक है, 1750। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या है उसको हम लोग देखते हैं कि इसका से कम किसका वर्ग होता है। तो 17 से कम किसका वर्ग होता है, 4 का, क्योंकि 4 के पाँच 4 पढ़ेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो वही होता है वर्ग। तो यहाँ पे कर लेंगे 4 के पाँच 4 बस 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 1। जितना हम लोग जिसका वर्ग करते हैं उतना ही यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं। तो 4 और 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, आप लोग कभी कभी गुना कर देते हैं। ठीक है, हम भी थोड़ा सा मिस्टेक कर देते कभी। तो यहाँ पे ये क्या, इसको वैसे ही करना है, जोड़ना है, यहाँ पे गुना नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 50 है तो हम यहाँ पे 50 ले लेंगे। यहाँ पे जोड़ा बनता है, पहले जोड़ा नहीं बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ा बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे 81 होगा, अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 दूना के कितना होता है 164 हो जाएगा। इसलिए हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे एक बार में यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक बार में यहाँ पे होगा 81। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने के बाद यहाँ पे देखिए 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9। यहाँ पे बचा 4, 4 में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल लिए 14, 14 में से 8 गया तो 8 और 6 14 होता है ना, तो यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 82। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे कि वह जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा 69। ठीक है, वह जोड़ी गई 69 संख्या जो आपका नीचे बचता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग वह जोड़ी गई संख्या निकालना है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर देंगे, एक से यहाँ पे 41 है तो हम लोग एक बढ़ा करके यानी कि 42 का हम लोग वर्ग निकाल लेंगे। ठीक है, तो 42 का वर्ग आपका कितना होता है, तो 42 का वर्ग हम लोग उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे यहाँ पे देखिए 50 से कितना कम है, तो 50 से ये आपका 8 कम है। तो 25 में से हमको 8 घटा देना है। तो 25 में से 8 घटाने के लिए हम लोग देखिए 25 में से 8 घटाएंगे तो आपका बचेगा 17। ठीक है, क्या बचेगा 17, और जितना घटाया है उसी का वर्ग, यानी कि 8 घटाए हैं तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे घटा करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले हमारा कितना था 1750 था। ठीक है, तो 1750 उसमें से हम लोग कितना कर देंगे 1764 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद यहाँ पे देखिए 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे आपका सब जीरो हो जाएगा। यानी कि हम लोग वह जोड़ी गई संख्या आपका कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 14 जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या, वह पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, बराबर आपका कितना हो जाएगा, अब देखिए इसमें हम लोग 1764 हो जाएगा ना, तो किसका वर्ग होगा आपका 42 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 42। ठीक है, 42 का आपका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे हम लोग अगला सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक भी करते चलिए और शेयर भी करते चलिए, क्योंकि अगर लाइक और शेयर करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन, ये 4931 है। ठीक है, तब इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4931 हो गया। ठीक है, इससे पहले देखेंगे 49। ठीक है, किसका वर्गमूल होता है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 का वर्ग होता है ना। 7 का वर्ग करेंगे यानी कि 7 गुने 7 करते हैं तो कितना आता है 49 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर भी लिखेंगे 7। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं 49 लिख देंगे, घटाने के बाद यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा। जितना हम लोग वर्ग किए हैं उसी का हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो 7 और 7 यहाँ पे कितना होता है 14। ठीक है, यहाँ पे जोड़ा बना दिए थे तो यहाँ पे 31 सब नीचे बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 हो गया, यहाँ पे 31 हो गया। तो हम लोग कौन सा संख्या लेंगे, तो यहाँ पे आपका ये आएगा। ठीक है, यानी कि 31 आएगा। तो हम लोग ऐसा कोई भी संख्या ले करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर
उस प्रकार से यहाँ पे कोई भी अगर संख्या लेते हैं तो यहाँ पे उतना आने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग 7 का अगर 1 भी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा, और यहाँ पे 31 ही है। ठीक है, यहाँ पे घटेगा तो कोई भी चांस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जीरो ले लेते हैं, यहाँ पर भी जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर जीरो से अगर गुना करते हैं तो आपका फिर से लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो जीरो जीरो, और जीरो का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सब चीज़ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ें यहाँ पे 31 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ आसान आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 70 है ना, तो 70 में एक बढ़ा देंगे, यानी कि हो जाएगा 71, 71 का वर्ग कर देंगे। तो 71 का वर्ग करने पर आपका कितना हो जाएगा, 71 का वर्ग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग गुना करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग उस प्रकार से भी देख सकते हैं। देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से आपका 21 ज़्यादा है। ठीक है, तो 21, तो इस प्रकार से तो यहाँ पे नहीं निकलेगा। चलिए हम लोग उसको गुना करके ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 71 गुने 71। तो यहाँ पे देखिए 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, फिर 7, फिर हम लोग 7 से गुना करेंगे, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1, 7 7 14 के 4, 1 बचा 9, यानी कि हो जाएगा 49 और 1 50। ठीक है, यानी कि 50 41 हो जाएगा। ये आपका एक 42 का 71 का वर्ग हो जाएगा, कितना, 50 41। ठीक है, सॉरी हम मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पर इसका भी आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे 21 ज़्यादा है ना, तो 25 में 21 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग उसको भी निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या घटाएंगे, 50 41 में से हम लोग को घटाना है 49 31। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 में से गया जीरो, 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, यहाँ पे बच गया जीरो, तो जीरो से 1 हासिल ले लिया इधर से, तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 9 गया तो बचा 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा जीरो, यानी कि 110 हो गया। ठीक है, अब हम लोग 110 घटाएंगे तो लिखेंगे वह जोड़ी गई संख्या, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना है ना, वह जोड़ी गई संख्या। ठीक है, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 110, और वह पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे, वह पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे वह पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 71। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपका आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर को यहाँ पे पहुँचते हैं। 6 नंबर पे आपका क्या लिखा हुआ है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को वर्ग निकालना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग निकालना है। हम लोग को ये पता नहीं है कि कौन सा वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, और इससे अगर हम लोग एक जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 अंक की आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि 4 अंक की सबसे अगर छोटी संख्या पूछेगा तो इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 जितना पूछेगा उतना आपको जीरो बैठा देना है। ठीक है, उससे एक कम। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 अंक की हो गया ना, 4 अंक की आपकी सबसे छोटी संख्या और ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। चलिए हमको ये नहीं जानना था, लेकिन हम लोग को ये जानना है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग निकालना है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग इसका ये वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 9। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ा बना देते हैं। जोड़ा बनाने के बाद देखिए यहाँ पे कितना है, 99। 99 से कम किसका वर्ग होता है, तो हम लोग 9 का वर्ग निकालते हैं तो कितना होता है, 9 9 81 होता है। ठीक है, अब फिर 10 10 में 100 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 9 का वर्ग निकालेंगे, यानी कि 9 यहाँ पर भी लिखेंगे और 9 यहाँ पर भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 81, 9 9 81 होता है ना, तो 81 लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8। यहाँ पे 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, जिसका वर्ग किए हैं उतना ही हम लोग यहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, 9 9 कितना हो जाएगा, 18। ऊपर से हम लोग को यहाँ पे 99 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसको कौन सा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये गुना करेंगे तो यहाँ पे ये वाला संख्या आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इसको गुना करके देखना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 रखते हैं तो यहाँ पे 181 होगा, 2 रखेंगे 3 रखेंगे, यानी कि हम लोग अगर 9 रखते हैं तो एक बार हम लोग साइड में इसको गुना करके देख करके और आपको यहाँ पे कंफर्म कर ले। तो यहाँ पे हम लोग 9 से गुना करके देखते हैं। ठीक है, तो 9 से यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81। फिर अगर हम लोग 9 से 8 में गुना करते हैं, 8 9 कितना होगा, 72। ठीक है, 72 और 8 कितना होता है, तो 72 और 8 होता है 80। 80 का जीरो हो जाएगा, 8 बचेगा, तो 9 कम 9 और 8। ठीक है, 9 8 से कितना होता है, 17। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये नंबर आ गया। इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, 9 में से 0 तो यहाँ पे 9 ही रह जाएगा,
यहाँ पे देखिए 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे होगा 0। अब यहाँ पे देखिए जितना वर्ग किए थे उतना हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 9 9 18 हो गया, 8 और 1, ठीक है 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 198 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 198 घटा देंगे। कितना है हमारा सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे ये वाला है 9999, इसमें से हम लोग घटा देंगे। तो लिखेंगे 9999, इसमें से हम लोग घटाते हैं 198। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, यहाँ पे 9 में से 9 गया तो बचेगा 0, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 9। यानी कि वह संख्या हमारा कितना हो जाएगा 9801, जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। तो लिखेंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या, वह पूर्ण वर्ग संख्या बराबर आपका हो जाएगा 9801, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया आंसर इसका कंप्लीट। चलिए हम लोग 5 नंबर के बाद 6 नंबर को अगले पेज पे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगे तो देखते रहिए आगे और कमेंट करते रहिए। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो लिखेंगे 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपका कौन सा होता है। तो यहाँ देखिए जितना पूछा है उससे हम लोग एक कम जीरो बैठाएंगे और एक लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 हम लोग जीरो बैठा दिए, एक यहाँ पे हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी कि 1 लाख जो है वो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 99,000, 99,000, ठीक है। और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 9 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है 99 लाख हो जाएगा। चलिए हम लोग को इसका निकालना है, इसको हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। तो यहाँ पे निकालेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसको हम लोग पहले जोड़ा बना लेते हैं इसका, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका वर्ग निकालेंगे। यानी कि हम लोग 3 का देखिए, 3 का अगर वर्ग निकालते हैं तो 3 तरीके 9, यानी कि 10 से कम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। जितना इसका वर्ग किए हैं तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो 3 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ से हम लोग 2 जीरो ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 ले लेंगे, यहाँ पर भी 1, क्योंकि 1 1 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ हमारा 100 से कम आएगा। अगर 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 124, ठीक है। इसलिए हम लोग 1 लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 61। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 6 हो जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि 39 बचता है। अब 39 के बाद यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो हम लोग नीचे ले लेंगे, ठीक है। जितना घटाए यहाँ पे जितना का वर्ग किए थे उतना हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 62, ठीक है। अब 62 के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग कौन सी संख्या से गुना करेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 3900, ठीक है। तो हम लोग को उस संख्या को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग 6 लेकर के देखते हैं, ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड, हम लोग इसको एक बार देखेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हाँ 6 से देखते हैं, ठीक है। तो 6 बार में देखिए, यहाँ से अगर हम लोग 6 से करते हैं तो 6 छक 36 के 6 हो जाएगा, 3 हासिल बचेगा, ठीक है। तो 6 दूना के 12 और 3 यहाँ हो जाएगा 15, 15 के 5 हाथ में बचेगा 1 हासिल, ठीक है। 5 6 छक 36 और 1 हो जाएगा 37। अगर हम लोग 7 से करेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 6 से ही किए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 6, 8 में से 7 गया तो बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग हासिल लेकर के हम लोग यहाँ पे घटाए है ना। अब देखिए इस प्रकार से तो ये हमारा संख्या आ गया। तो हम लोग को क्या पूछा जा रहा था कि 10 अंक के सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से इतना घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 6 अंक के सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे 10,000, ठीक है। 10,000 नहीं, यहाँ पे 1 लाख है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यहाँ पे कितना हो गया, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, निकालना है उसका आंसर। तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे पहले देखेंगे 316 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक बढ़ा करके गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 317, ठीक है, 317 हो जाएगा। तो 317 अगर हम लोग 317 का वर्ग करेंगे ना तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्ग करते हैं 317 गुने 317, ठीक है। तो इसका वर्ग करने के लिए अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो टोटली यहाँ पे आपका आ जाएगा, जैसे गुना करके ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 का 5 से पढ़ेंगे, 7 सते 49, 49 का 9 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4। तो 7 एकम 7 और 4 11 के 1 हो गया, बच गया 1, 7 3 21, ठीक है। 7 का 5 3 बस 21 होगा। और 21 में हम लोग क्या करते हैं,
एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22। यहाँ पे काट कूट करते हैं, एक के पाँच से सेम सब पढ़ेंगे तो वहीं पे सेम सेम नंबर आ जाएगा, यानी कि 713। फिर अगर हम लोग 3 के टेबल से करेंगे तो 3 7 जा, यानी कि 7 3 21 हो जाएगा, 21 का एक। फिर हम लोग 3 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 के पढ़ा 3 बार तो 3 3 के 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो 9 7 और 1 8 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 का 0 9 1 10 का 0। ठीक है, यानी कि वह पूर्ण वर्ग संख्या आपका यहाँ इतना हो जाएगा, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 1,00,000। ठीक है, 489 हो जाएगा, 1,04,89। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही आपका हो गया आंसर। अगला हम लोग क्वेश्चन जो है ना 7वां नंबर, हम लोग चलिए पेज पे सॉल्व करते हैं इसी में। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, यदि क्षेत्रफल इतना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे लंबाई बराबर, ठीक है, लंबाई बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई बराबर। ठीक है, चौड़ाई बराबर, तो लंबाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। ठीक है, तो चौड़ाई आपका हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा लंबाई, तो लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुने x, यानी कि 6x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माना लिख लेंगे ना, माना, माना की जो है ना, माना की यहाँ पे लिखेंगे माना की, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे पता नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, माना की। जो चीज़ हम लोग को नहीं पता होता है इसको हम लोग माना की मान लेते हैं ना। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीज़ें हम लोग निकल गया। अब इसका क्या दे दिया गया है, क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है ना, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 6,144। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,144 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग। और यहाँ पे देखिए लंबाई कितना हो गया है यहाँ पर, तो 6x हो गया, 6x। यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे, चौड़ाई कितना है x, तो यहाँ पे x। अब जब देखिए x x जब आपस में गुना होगा तो इसका पावर जो है ना वो जुड़ जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है पावर, तो यहाँ पे एक है। ठीक है, क्योंकि एक छिपा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पावर जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 6,144। ठीक है, यहाँ से देखिए ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6144 बटे में, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको जब हम कट करेंगे तो देखिए 6 के पाना में 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 दूना के 12, यानी कि एक पहले जीरो लगाएंगे उसके बाद 2, 6 दूना के 12, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 24, 6 चौके 24, यानी कि 1024 आएगा, 1024 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इधर से जो स्क्वायर है, ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, तो रूट के अंदर यहाँ पे हो जाएगा 1024 बराबर एक्स। ठीक है, 1024 बराबर एक्स हो गया। अब हम लोग देखिए 1024 किसका वर्ग होता है, ठीक है, तो 1024 होता है आपका 32 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 32, इसको हम लोग रूट के अंदर लिख लेंगे 32 गुने 32, यानी कि आपका देखिए एक्स बराबर इतना आ गया। जब जोड़ा बन जाता है तो हम लोग एक बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकल गया 32 आपका, एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 32 डायरेक्ट। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे निकल गया, यहाँ तो एक्स का मान तो निकल गया, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः लंबाई बराबर, तो लंबाई कितना था, तो चौड़ाई का 6 गुना था, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुने एक्स का वैल्यू कितना था, यहाँ पे 6x है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 32 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 32 से गुना करने पर यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 6 गुना के 12 के 2 हो जाएगा, और 36 18 1 19, यानी कि 192 आ जाएगा लंबाई। और चौड़ाई हम लोग देखते हैं, चौड़ाई बराबर आपका कितना था, एक्स था, तो एक्स का मान कितना है यहाँ पे 32, तो यहाँ पे दोनों आंसर आपका आ गया है। चलिए अगर हम लोग अगला क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 9 नंबर में क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में ए बी सी में एक कोण दे दिया गया है 90 डिग्री, उसका नाम है बी। ठीक है, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक पहले समकोण त्रिभुज का हम लोग यहाँ पे फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए बी सी, बी बराबर आपका 90 डिग्री हो गया कौन। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से देखिए ए बी दे दिया गया है, तो ए बी आपका कितना हो गया 6 सेंटीमीटर,
BC दे दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक BC दे दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। तो हमको AC निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक नियम होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ पे देखिए आधार, ठीक है, आधार, आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, लंब का यहाँ पे हो जाएगा वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कर्ण का यहाँ पे तो मान नहीं दे दिया गया, हम लोग को कर्ण तो ही निकालना है। तो हम लोग का आधार का मान दे दिया गया है, आधार हम लोग नीचे वाले को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आधार का मान दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 का वर्ग करेंगे प्लस लंब दे दिया गया है, यहाँ पे से यहाँ तक जो लंब है वो 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो यानी कि हम लोग को 6 का वर्ग करना होगा। इधर लिख देंगे कर्ण, कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए 8 का वर्ग करते हैं तो 8 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64, और यहाँ पे 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 छक 36, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इधर से वर्ग जो है, वर्ग जो है इधर हटेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, रूट, ठीक है। तो अब हम लोग 100 को अगर वर्ग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 10 गुने 10, क्या हो जाएगा 10 गुने 10, ये आपका हो जाएगा कर्ण बराबर, ठीक है। अब फिर से हम लोग लिखेंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब 2 10 यहाँ पे अंदर हो गया है रूट के अंदर तो एक जोड़ा बन गया है, और जब भी अगर जोड़ा बनता है तो हम लोग एक बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का वैल्यू जो है ना आपका कितना आ गया 10, यानी कि इसका मान हो जाएगा आपका 10, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला नंबर 10 नंबर को हल करते हैं। इसका 10 नंबर से पहले इसका एक और पार्ट्स है तो उसको भी हम लोग हल करेंगे, उसके बाद हम लोग 10 नंबर को हल करेंगे। चलिए हम लोग बी नंबर क्वेश्चन इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला बी नंबर क्वेश्चन है, यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी कि ए और सी यहाँ से लेकर के यहाँ आपका कितना दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और बी सी यानी कि बी सी जो है आपका कितना दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो ए भी ज्ञात करना है, यानी कि हमको इसको लंब ज्ञात करना है। ये आपका आधार होता है, ये आपका होता है कर्ण, तो कर्ण दे दिया गया है। तो सेम उसी हम लोग फार्मूला पे हम लोग देखेंगे और उसी नियम से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा प्लस लंब का वर्ग, लंब का यहाँ पे हो जाएगा वर्ग। तो आधार दे दिया गया है, आधार आपका कितना दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कर्ण दे दिया गया है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का वर्ग, और यहाँ पे देखिए लंब दे दिया, लंब नहीं दिया गया है तो यहाँ पे लंब ही रह जाएगा, इसी प्रकार से लंब का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए 5 का अगर वर्ग करते हैं तो आपका हो जाएगा 25, ठीक है, और 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169, ठीक है। आप लोग करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर लंब का देखेंगे तो लंब यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पर रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला स्टेप में हम लोग लंब को इधर ही रहने देते हैं, लंब लंब ही रहेगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 169 माइनस, यहाँ पे देखिए इधर प्लस में था ना तो इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो -25 हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 144। अब यहाँ पे लिखेंगे लंब, ठीक है। लंब यहाँ पे देखिए लंब का यहाँ से स्क्वायर जो है इधर आपके आ गया तो रूट में बदल गया, ठीक है। अब रूट में बदल गया तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ें करेंगे। यहाँ पे ये किसका वर्ग होता है तो 12 का, अगर 12 को 12 से गुना करिएगा तो आपका कितना आता है 144। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब, ठीक है, म है, ठीक है। देखिए जब जोड़ा बन गया तो हम लोग एक बाहर निकाल ले सकते हैं, तो यहाँ पे 12 बराबर क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। यानी कि लंब तो हमारा निकल गया। इस प्रकार से हम लोग इतना बार लंब लिख दिए, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, लंब का नाम क्या है ए बी नाम है, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 10 नंबर का हल क्वेश्चन करेंगे। ये आपका चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक माली के पास 1030 पौधे हैं, ठीक है। एक माली है उसके पास 1030 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी।
ठीक है। यानी कि एक जो है ना, एक जो है माली है वो क्या रख कर लगा रहा है, एक आपका वो पौधा लगा रहा है, उसके पास टोटल कितना है, 1030 पौधे हैं। तो वो अगर इस पंक्ति में अगर इस प्रकार से लगा जा रहा है, तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि यहाँ से अगर इस प्रकार से अगर 10 पौधा लगा रहा है, तो यहाँ से अगर पौधे की संख्या भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे करके आपका कितना होना चाहिए, 10 संख्या ही होना चाहिए उसका भी, पौधा का भी। तो ये एग्जाम्पल बता रहे थे, लेकिन उतना होना नहीं, यहाँ पे उसका आंसर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं उसका। तो सबसे पहले यहाँ पे दे दिया गया 1030, तो 1030 का हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, और यहाँ पे भाग विधि द्वारा हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1030, और यहाँ पे पहले हम लोग जोड़ा बना लेते हैं, जोड़ा बना लिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कितना है, 10। ठीक है, तो 10 किसका वर्ग होता है, तो 10 तो किसी का वर्ग नहीं होता है। 10 से कम किसका होता है, तो 3 का। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 के 5 3 में पढ़ेंगे तो 9 होगा। अब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, और ऊपर से हम लोग ले लेंगे 30। तो यहाँ पे देखिए जितना कवर किए थे वहाँ पे हम लोग इतना जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे कितना है, 130। अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं, ठीक है, 1 से गुना करेंगे तो 61 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 124 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं, 2 दूना के हो जाएगा 4। ठीक है, 2 के अपना 2 बार पढ़ेंगे 4, 6 दूना के 12, यानी कि 12 और एक हासिल जो है छोड़ दीजिए, 12 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि 124 हो जाएगा। 6 के पाँच 2 बार 12 हो जाएगा, और 2 दूना का 4। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, टोटल यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि पहले हम लोग यहाँ पे कितना है, 32 है, तो एक बढ़ा करके उसका हम लोग वर्ग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 33, 33 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 33 गुने 33 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 3 तरीके 9, और 3 तरीके 9, फिर से हम लोग 3 के पढ़ा में 3 तरीके 9, और 3 तरीके 9। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 9 9 18 के 8, हाथ में 1 हासिल, यहाँ पे 9 9 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10, यानी कि 1089 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1089 में से हम लोग क्या कर देते हैं, 1030 को घटा देते हैं, तब हमको पता चल जाएगा कि वो संख्या और उसको कितना पौधा चाहिए। ठीक है, तो जब घटाने पे यहाँ देखिए 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, और यहाँ पे आपका 10 में से 10 गया तो आपका हो जाएगा 0। यानी कि टोटल यहाँ पर 59 और पौधे चाहिए, ताकि वो पूरे जो है ना एक लाइन में उतने समान जितने पौधे हैं उतनी ही उनका संख्या भी रहेगा। ठीक है, पंक्तियों का संख्या भी रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः स्तंभों की संख्या बराबर, ठीक है, अतः यहाँ पे लिखेंगे पौधों की, लिखेंगे पौधों की आवश्यकता बराबर कितना हो जाएगा, 59। यानी कि उसको 59 और पौधे चाहिए, ताकि वो अपने पंक्ति को कंप्लीट कर सके, और अपने लाइन को भी और पौधों को भी कंप्लीट कर सके। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं, अगले पेज पर मिलते हैं। सॉरी, चलिए देखते हैं अगले पेज पे। 11 नंबर प्रश्न है, एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं। खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया है गया है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी की बाहर जाना होगा। ठीक है, यानी कि देखिए 630 बच्चे हैं, जैसे अभी वहाँ पे क्वेश्चन को बनाया है उसी प्रकार से ये भी है, लेकिन इसमें से हमको भगाना है, उसमें हम लोग को और लाना था, इसमें हम लोग को क्या करना है, भगाना है। तो यहाँ देखिए 630 है, तो उतने लाइन यहाँ पे खड़े करने होंगे। इस प्रकार से अगर पंक्ति में खड़े होंगे बच्चे, और यहाँ पे उतनी संख्या में बच्चे भी खड़े होंगे, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितना जितना पंक्ति में होगा, ऐसे 20 पंक्ति है तो यहाँ पे 20 बच्चे भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अभाज्य ये भाग विधि से इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, और इसका निकालते हैं हल। तो ठीक है, 630 है तो 630 लिखेंगे। यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, ये नहीं बन रहा है तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। देखेंगे पहले यहाँ किसका, तो 6 है, तो इसका वर्गमूल, किसका वर्गमूल 6 के आसपास आता है, तो 2 का। तो 2 का यहाँ पे वर्ग करेंगे, 2 दूना के हो जाएगा यहाँ पे 4, घटाएंगे तो बचेगा 2। और यहाँ पे देखिए जिसका वर्ग किए हैं वहीं पे हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 2 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 30। अब देखिए हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 430 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 5 से करके देखते हैं। ठीक है, तो 5 5 पचे 25, 25 का 5 हो जाएगा, 5 के पढ़ा 2 बार, 5 के पढ़ा 5 बार, सॉरी 4 के पढ़ा 5 बार पढ़ना है, तो 4 पचे 20 हो जाएगा, और 2 हासिल था तो यहाँ पे हो जाएगा 22। इस प्रकार से फिर से देखिए 5 बचे 25 का 5, 2 बचा,
ठीक है। और 5 5 चौके 20 और 2 22 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान था, इसका आंसर इसी प्रकार से निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे क्या करना है, विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो लिखेंगे अतः यहाँ पर 5 विद्यार्थियों को पंक्ति से बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है ना 11 नंबर कंप्लीट होता है। चलिए, और 11 से आगे जो है 12 13 14, ठीक है, 3 4 क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।